वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में आपने ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस का वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अब तक देख लीजिए, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे जेई नीट और बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसको हमने बहुत ही डीपली डिस्कशन किया था। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले वो वाला वीडियो, ये जो आपको मैं स्क्रीन पे दिख रहा है, वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेल में डिस्कशन किया था। उसके बाद इस वीडियो के ऊपर जंप करेंगे। ओके नाउ, तो स्टूडेंट्स नया टॉपिक जो है दैट इज लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वन टॉप साइंटिस्ट था, उसने कंपेयर किया ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, गैस से। गैस लॉज कौन से लॉज है हमारे पास? बीसीजी रूल्स। बीसीजी रूल्स कौन से? गैस के लिए बॉयल, चार्ल्स एंड गैल्यूसेक लॉज जो है। ये वैक्सीन का नाम ही नहीं है भाई, ध्यान रखना। बीसीजी वैक्सीन तो आप सबने बचपन में ले ली होगी, ठीक है। तो ये नाम क्या है? बीसीजी रूल। ठीक है, आपको फिर से एक बार अब 12th में आपको वैक्सीन दे देते हैं बीसीजी की। तो देखो, सबसे पहले बॉयल्स रूल, ठीक है। तो बॉयल्स रूल जो है वो क्या कहता है? बॉयल्स रूल जो था उसमें ऐसा था, हमने देखा था कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज व्हाट, आपको मैंने याद रखने की ट्रिक सिखाई थी, क्या थी? तो बॉयल्स चार्ल्स गैल्यूसेक यानी बॉयल्स रूल्स में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, 1/v। इसका केमिस्ट्री के हिसाब से दूसरा भी होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। अब देखना जरा ध्यान से, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। अब कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? n/v। कॉन्सेंट्रेशन इज क्या? मोल अपॉन लीटर। तो अब यहाँ पे अगर हमने 1 मोल ले लिया है, अगर इसको हम 1 मोल ले लेंगे तो हमें ये रूल मिल जाएगा। देखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो वॉन्टॉप ने क्या किया, यहाँ पे P की जगह उसने रख दिया पाई, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो उसने रिसर्च में ये देखा कि सेम रिजल्ट मिल रहे हैं, जो बॉयल चार्ल्स गैल्यूसेक के जो रिजल्ट है वही सेम रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यानी हम यहाँ पे वो रूल भी लगा सकते हैं कि पाई वी इज इक्वल टू व्हाट? के। जैसे हमने 11th में पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू के, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सा रूल है? गैल्यूसेक, ठीक है, गैल्यूसेक लॉ। तो यहाँ पे गैल्यूसेक लॉ लगा देते हैं। अब गैल्यूसेक लॉ लगाएंगे तो गैल्यूसेक का लॉ क्या था? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। तो यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, तो यहाँ पे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे पाई अपॉन टी इज इक्वल टू के, ये फॉर्मूला हो गया। अब थर्ड हम लगा ले रहे हैं कौन सा? देखो, एक और रूल है यहाँ पे अप्लाई होगा, वो है कौन सा? एवोगैड्रोस वॉन्टॉप रूल। अच्छा, ये रूल जो है ना, कभी आपको अगर एग्जाम में पूछ ले, बॉयल्स चार्ल्स गैल्यूसेक लॉ, गैल्यूसेक के साथ में अगर ये नाम लगा दे कि भाई वांट ऑफ गैल्यूसेक लॉ एक्सप्लेन करो, वांट ऑफ, यहाँ पे आगे लगा देंगे वांट ऑफ गैल्यूसेक लॉ एक्सप्लेन करो, तो कुछ है नहीं, वो गैल्यूसेक का जो लॉ है वो ही एक्सप्लेन करना है। पी की जगह आपको पाई लिखना और कुछ नहीं। आपको ऐसा भी बोल सकते हैं एक्सप्लेन बॉयल्स वांट ऑफ रिलेशन। ये बॉयल्स वांट ऑफ रिलेशन है कुछ नहीं, बॉयल्स का लॉ ही समझाना है, पर पी की जगह क्या लिखना है? पाई लिखना है। चार्ल्स का रूल्स भी फॉलो होगा, पर मैं जो आगे नेक्स्ट थियरी जो करने वाला हूं उसमें चार्ल्स थियरी का इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी फॉलो होगा। पर नेक्स्ट थियरी जो है हमारे लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रोस लॉ। तो यहाँ पे एवोगैड्रोस वांट ऑफ लॉ भी फॉलो होने वाला है। तो एवोगैड्रोस वांट ऑफ लॉ क्या था? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। अब देखो, अगर तीनों को साथ में ले ले अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों के एक साथ लिखते हैं। पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ये बॉयज लॉ आ गया। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर ये तीनों साथ में आ गए तो आपको कुछ कुछ याद होने लगा होगा। अभी क्या कुछ कुछ होता है इन तीनों को देख के आपको?
pi is inversely proportional to 1 upon v, pi is directly proportional to 10, pi is directly proportional to v. तो आपको क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, pi is क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, n, ठीक है, एन टी अपॉन वी। अगर इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन टी अपॉन वी। तो इसमें यहाँ पे हम पाई इज इक्वल टू, हमने लगाया था क्या 11th में, एन आर टी अपॉन वी, ठीक है, यही फॉर्मूला था, पाई इज इक्वल टू नार टी वी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसको फॉर्मूला बना देते, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला आपको याद है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देखो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, एन क्या है, मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या, मोल्स किसके होते हैं, ऑलवेज सॉल्यूट के कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन एम। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला रखते हैं, एन इज इक्वल टू वॉट, डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। यहाँ पे एम क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे मैं m को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल का फॉर्मूला रेडी हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम कैलकुलेट करेंगे। पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई वी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल। ओके, तो ये हमने बॉयल्स वांट ऑफ रिलेशन देखा। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे टर्म्स जो आपको कहीं पर भी इस चैप्टर में आ सकते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या फिर आइसोऑस्मोटिक, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब बिल्कुल सेम है भाई, आइसो का मतलब ही होता है क्या, सेम, और टॉनिक का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बट यहाँ पे ऑस्मोटिक है, ऑस्मोटिक है तो इसका मतलब सॉल्यूशंस, solutions having same osmotic pressure। और उसका दूसरा मीनिंग अगर आपको जेई के लिए, देखो ये साथ साथ में करते जा रहे हैं, जेई के लिए अगर इसका अगर अगर आपको मीनिंग चेंज करके पूछे तो यहाँ पे हो सकता है कि आइसो ऑस्मोटिक का मतलब हुआ कि दोनों साइड, जरा ध्यान से सुनना, दोनों साइड क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तो नो osmosis occur through SPM। ये जेई के लिए स्पेशली मैंने आपको लिखवाया, जेई नीट के लिए, नो ऑस्मोसिस अकर थ्रू द एसपीएम। ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक पढ़ना इसकी को कहते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था, जैसे जहाँ पे हेतु ने कहा था कि टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट बुक इसीलिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, वहां पे ये सेंटेंस लिखा होगा, पर इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसको ट्विस्ट करके आपको कैसे पूछ सकते थे, ये था, ये आपको सोचना है। टेक्स्ट बुक में अगर ऐसा सब कुछ लिखने जाएंगे तो टेक्स्ट बुक 1000 पेज की बन जाएगी, ठीक, ठीक है। तो इस तरह पढ़ना है। चलो नेक्स्ट टर्म जो है, छोटे छोटे टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, वेरी सिंपल। हाइपोटोनिक साथ में लिखते जाना इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपो का मतलब ही होता है, हाइपो का मतलब ही होता है क्या, कम। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो इससे उल्टा, सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज व्हाट, हाई, इज कॉल्ड व्हाट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था, ये छोटे छोटे 3 टर्म्स थे जो आपको डिस्कस करने थे। न्यूमेरिकल ले रहे हैं, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 in water, in water in terms of, in terms of mole fraction, in terms of mole fraction, if partial pressure, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, partial pressure of CO2 is
2 into 10 power minus 8 bar at 298 Kelvin टेम्परेचर। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमें KH की वैल्यू दे रखी है, KH की वैल्यू है 6.02 इंटू 10 पावर -4 बार। ठीक है, तो आज से ये हम न्यूमेरिकल भी जैसे जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे मोस्टली थियरी पार्ट पोर्शन हो जाएगा, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर चुके हैं। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। वैसे भी अगर आपको याद हो तो आपने पूरा राउल्स लॉ अगर देखा हो तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी इज मेजर्ड इन मोल फ्रैक्शन। तो आपको ये अब आपको सर हमें रूल कैसे याद आएगा कि कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। सॉल्युबिलिटी इज कैलकुलेटेड इन मोल फ्रैक्शन, तो इसी से आपको याद आ जाना चाहिए कि हम कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं। हम रूल अप्लाई करेंगे कौन सा, P इज इक्वल टू KH इंटू वॉट, X। कौन सा लॉ है, हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू वॉट, हेनरीज लॉ। ये हमारा हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर CO2 का दे रखा है, कौन सा है, 2 इंटू 10 पावर -8 बार। ठीक है, फिर हमें KH की वैल्यू भी दे रखी है, क्या है, दैट इज 6.02 इंटू 10 पावर -4 बार। और हमें फाइंड क्या करना है, तो वेरी सिंपल, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना। पर मोल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो बस काम हो चुका भाई हमारा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH इंटू X ऑफ CO2। X ऑफ CO2 का हम क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन क्या हो गया, ये KH। तो प्रेशर ऑफ CO2 2 इंटू 10 पावर -8 अपॉन KH की वैल्यू क्या है, 6.02 इंटू 10 पावर -4। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास है आप कैलकुलेट कर लेना, दैट इज क्या है, 3.3 इंटू 10 पावर -5। ठीक है, ये है CO2 यानी सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर। ठीक है, ये फॉर्म ये लिख लो फटाफट क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं।